गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज हम आपको बताएंगे कि राइजोपस की स्ट्रक्चर क्या होती है और उसका वास स्थान कहाँ होता है, मतलब कहाँ पाया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं राइजोपस। आज हम जानेंगे राइजोपस के विषय में। ठीक, राइजोपस भी आपका एक कवक है और उसके विषय में जानेंगे। तो देखिए, जो राइजोपस है, राइजोपस को पिन मोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में यही कंपटीशन में पूछ देता है कि पिन मोल्ड कौन सी कवक को कहते हैं। तो राइजोपस को पिन मोल्ड कहते हैं। ब्रड मोल्ड, ब्रड मोल्ड भी इसको कहते हैं। ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रड, इसको ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपने फफूंदी देखी होगी, आपके घर में कभी ब्रड आया होगा और ब्रड अगर 2-4-6 दिन रखा रहा होगा तो क्या होता है कि उस पर फफूंदी लग जाती है। ठीक, या उस पर जो है उसको क्या कहते हैं, कवक लग जाता है। तो जो कवक लग जाता है वो आपका राइजोपस होता है। पहले क्या होता है, पहले जो कवक लगता है तो हमको कैसा लगता है, सफ़ेद सफ़ेद वो दिखाई देता है। लेकिन जब वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, उसका 2-4 दिन पुराना हो जाता है तो वो काला हो जाता है। ये कवक काला क्यों हो जाता है तो हम इसमें भी जानेंगे इसको काला क्यों हो जाता है। इसलिए इसको ब्लैक मोल्ड कहते हैं, ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रड कहते हैं। ठीक, तो चले जानते हैं इसका वासस्थान, ये कहाँ पाया जाता है। इस वासस्थान को क्या कहते हैं, हैबिटेट। ये कहाँ पाया जाता है? तो राइजोपस एक मृतोपजीवी अर्थात सैप्रोफाइटिक, क्या कहते हैं इसको, सैप्रोफाइटिक। राइजोपस एक मृतोपजीवी, मृतोपजीवी मतलब जो भी मृत सड़ी गली वस्तुएं हैं उन पर ये पाया जाएगा। मोस्टली, सामान्यता की बात कर रहे हैं, अपवाद को छोड़कर। राइजोपस एक मृतोपजीवी अर्थात सैप्रोफाइटिक कवक है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर। ठीक, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है। अगर हमको ये प्रयोगशाला में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कैसे इसको उगाएंगे? तो प्रयोगशाला में नम रोटी के टुकड़े को, किसको, नम रोटी के टुकड़े को बेल जार में रखने से, अगर हम किसी रोटी के टुकड़े को थोड़ा सा गीला कर लें और गीला करने के बाद उसको बेल जार में रख लें तो क्या होगा, तो 2-3 दिन में यह उत्पन्न हो जाता है। तो 2-3 दिन में क्या होगा, वहां पर राइजोपस उत्पन्न हो जाएगा। इसका कवक जाल, कवक जाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ठीक, ध्यान रखना। देखिए, जो पूरा जैसे कवक जाल जो होगा वो तंतुओं से मिलकर बना होगा, तो एक तंतु को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और जब ये कई तंतु मिलकर एक जाल बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो इसका कवक जाल अर्थात माइसीलियम सफेद, क्योंकि कवक कैसा होता है, हम ब्रेड पर देखें तो सफेद होता है। सफेद पतले धागों के रूप में रोटी, अचार व जूते, जो चमड़े के जूते वगैरह होते हैं उन पर भी ये लग जाता है। तो सफेद पतले धागों के रूप में रोटी, अचार व जूतों व अन्य स्थानों पर पाया जाता है। मतलब ये सफेद जो कवक जाल है वो सफेद पतले धागों के रूप में कहाँ कहाँ पाया जाता है, रोटी पर, अचार पर और जूतों पर, या और भी अन्य सामग्रियां होती हैं उन पर भी ये पाया जाता है। आगे, बाद में बीजाणुधानी जो स्पोरेंजिया है, बीजाणुधानी क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया, बीजाणुधानी अर्थात जैसा कि नाम है इसका, बीजाणुधानी अर्थात जिसमें बीजाणु पाया जाए, बीजाणु का निर्माण हो, तो बीजाणुधानी अर्थात स्पोरेंजिया बनने के कारण इसका कवक जाल काला पड़ जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि इसको ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले तो ये इसका कवक जाल सफेद होता है, लेकिन जब इसमें बीजाणुधानियां अर्थात स्पोरेंजिया बन जाती हैं तो स्पोरेंजिया बन जाने के कारण क्या होता है, जो कवक जाल होता है वो काला पड़ जाता है, जिस कारण से इसे कृष्ण उड़िका, कृष्ण उड़िका, ये कठिन है नाम, इसको सीधे इंग्लिश में क्या रखेंगे, ब्लैक मोल्ड। तो जिस कारण इसे ब्लैक मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिस कारण से इसे ब्लैक मोल्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पोरेंजिया बन जाती हैं, जिस कारण से ये जो माइसीलियम होता है जो पहले सफेद होता है बाद में कैसा, तो बीजाणुधानी की वजह से काला पड़ जाता है, इसलिए इसको ब्लैक मोल्ड कहते हैं। इसकी सामान्य जातियां राइजोपस निग्रिकेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइजोपस निग्रिकेंस, राइजोपस स्टोलोनिफर। तो
जो इसकी दो सामान्य जातियां कौन सी हैं, राइजोपस निग्रिकेंस, राइजोपस स्टोलोनिफर, एक ही में है ये, ठीक, स्टोलोनिफर। तो इसकी ये राइजोपस की दो ये सामान्य जातियां हैं। आगे देखते हैं, राइजोपस कुछ परिस्थितियों में परजीवी अर्थात पर मतलब देखिए मुख्यतः कैसा होता है, तो मुख्यतः तो ये मृतोपजीवी होता है, लेकिन हमने कहा था अपवाद पाए जाते हैं और मोस्टली जो पेपर में होता है वो अपवाद पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो सबको पता है अपवाद। तो देखिए कुछ परिस्थितियों में परजीवी अर्थात पैरासाइट भी हो जाते हैं, मतलब कुछ राइजोपस जो होते हैं कुछ परिस्थितियों में पैरासाइट भी हो जाते हैं। देखते कहाँ होता है, तो यह शकरकंद, आप लोग शकरकंद देखे होंगे, तो शकरकंद में सॉफ्ट रॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शकरकंद में सॉफ्ट रॉट रोग उत्पन्न करता है। आपसे पूछा जाएगा हमने पौधों के बहुत से रोग बताए थे, उसमें शकरकंद का नहीं बताया था। तो जो राइजोपस होता है वो शकरकंद में कौन सा रोग उत्पन्न करता है, सॉफ्ट। तो देखिए ये जो राइजोपस होता है, तो राइजोपस कुछ परिस्थितियों में कैसे शकरकंद में रोग उत्पन्न करता है, ये एक तरीके से अपवाद है। और जो शकरकंद में है कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो सॉफ्ट रॉट रोग उत्पन्न करता है, ठीक, ये परजीवी के रूप में काम करता है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं इसकी संरचना, स्ट्रक्चर को। तो राइजोपस का पादप शरीर तंतुओं का बना होता है, ठीक, राइजोपस का पादप शरीर कैसा बना होता है, तंतुओं का बना होता है। जैसा कि हम जान चुके हैं तंतु मतलब तंतु को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, ठीक, जो अनियमित सफेद रंग के कवक जाल के रूप में होता है। जैसा कि हम यहाँ पीछे जान ही चुके हैं कि जो राइजोपस होता है वो कवक जाल बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, और ये माइसीलियम के रूप में होता है। मतलब इसके बहुत से हाइफी मिलकर एक माइसीलियम बनाते हैं। और माइसीलियम कैसा होता है, पहले तो सफेद होता है, बाद में कैसा हो जाता है, बीजाणु बनने के कारण से, बीजाणुधानी बनने के कारण से काला हो जाता है। अब आगे, कवक जाल में 3 प्रकार के तंतु होते हैं। कितने प्रकार के तंतु होते हैं, 3 प्रकार के हाइफी अर्थात तंतु होते हैं। कौन कौन सा, पहले राइजोइडल हाइफी, पहले कैसा होता है, राइजोइडल हाइफी, मतलब क्या होता है, जैसे राइजोइड्स होते हैं तो उसी से मिलकर बना है राइजोइडल। राइजोइडल मतलब क्या होता है, जैसे राइजोइड्स का काम क्या होता है, किसी चीज को चूस कर जो है पोषण प्रदान करना, जैसे जो जड़ों का काम होता है वही राइजोइड्स का काम होता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी क्या है, राइजोइडल हाइफी हैं। तो ये तंतु रोटी व अन्य किसी आधार में प्रवेश करके भोजन चूसते हैं। क्या काम है इनका, मतलब ये चाहे रोटी हो चाहे जो भी पदार्थ हो उसके आधार में प्रवेश कर जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, भोजन को चूसते हैं, ठीक, ताकि ये अपने आप को पोषण प्रदान कर सकें। दूसरा आता है स्टोलन, ठीक, देखते हैं ये क्या होता है। तो ये तंतु मतलब हाइफी, ये तंतु आधार पर फैले रहते हैं। कहां फैले रहते हैं, आधार पर, मतलब जो ये स्टोलन होते हैं कहां होते हैं, बेस पर पाए जाते हैं। आपको जब चित्र होगा तो आप चित्र में देख लेंगे कि स्टोलन कहां होते हैं, ठीक, तो स्टोलन कहां होते हैं, आधार पर फैले रहते हैं। अगला स्पोरेंजियोफोर, आगे देखते हैं क्या होते हैं, तो भूस्तारी अर्थात स्टोलन, भूस्तारी मतलब जमीन पर पड़े रहने वाले, जमीन पर पड़े रहने वाले, तो भूस्तारी मतलब क्या कहते हैं, स्टोलन। तो भूस्तारी में जिस स्थान से नीचे की ओर मूलांगी कवक तंतु निकलते हैं, मूलांगी कवक तंतु मतलब मूल मतलब आधार से, तो भूस्तारी में जिस स्थान से नीचे की ओर मूलांगी कवक तंतु निकलते हैं वहीं से ऊपर की ओर सीधे व अशाखित शाखाएं स्पोरेंजियोफोर्स अर्थात इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बीजाणुधानी धर निकलती हैं। मतलब क्या हुआ कि भूस्तारी अर्थात स्टोलन में जिस स्थान से नीचे की ओर मूलांगी कवक तंतु निकलते हैं, ठीक, क्या निकलते हैं, मूलांगी कवक तंतु निकलते हैं, तो वहीं से ऊपर की ओर, जहां से देखिए नीचे की ओर क्या होता है, मूलांगी कवक तंतु होते हैं, तो ऊपर की ओर भी तो कुछ होगा, तो ऊपर की ओर क्या निकलते हैं, तो ऊपर की ओर सीधी व अशाखित शाखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं, सीधी व अशाखित अर्थात अनब्रांच्ड शाखाएं निकलती हैं। स्पोरेंजियोफोर्स और क्या निकलती हैं, स्पोरेंजियोफोर्स निकलती हैं, मतलब नीचे की ओर क्या होता है, मूलांगी कवक तंतु होते हैं और ऊपर की ओर क्या होते हैं, तो अशाखित शाखाएं होती हैं और उस पर स्पोरेंजियोफोर्स अर्थात हिंदी में क्या कहते हैं, बीजाणुधानी धर निकलती हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक बीजाणुधानी धर के शीर्ष पर
अर्थात बीजाणुधानी धर क्या है? अर्थात बीजाणुओं को धारण करने वाली धानी, अर्थात बीजाणुधानी। तो बीजाणुधानी धर का मतलब क्या है, आगे देखते हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी धर के शीर्ष पर अर्थात स्पोरेंजियोफोर्स के शीर्ष पर बीजाणुधानी होती है। हम बता ही चुके आपको बीजाणुधानी धर का मतलब क्या होता है, बीजाणुधानी को धारण करने वाला। ठीक, बीजाणुधानी धर निकलती है, प्रत्येक बीजाणुधानी धर के शीर्ष पर बीजाणुधानी होती हैं। आगे देखते हैं, जिसमें बीजाणु अर्थात स्पोर भरे रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि नीचे की ओर क्या है, कवक मूल अर्थात कवक जो मूलांगी कवक तंत्र होते हैं तो नीचे की ओर होते हैं, और ऊपर की ओर क्या होता है, तो अशाखित शाखाएं हैं, और उनके ऊपर क्या है, बीजाणुधानी धर हैं। और बीजाणुधानी धर क्या करते हैं, बीजाणुधानियों को अपने ऊपर धारण किए हैं, अर्थात बीजाणुधानी उनसे कनेक्ट रहती हैं। और बीजाणुधानी में क्या होता है, तो बीजाणुधानी में स्पोर्स भरे रहते हैं, अर्थात बीजाणु भरे रहते हैं। आगे देखते हैं, कवक सूत्र हाइफी, जो कवक सूत्र होता है उसको क्या कहते हैं, हाइफी। संकेंद्री कॉन्सेंट्रिक, संकेंद्री मतलब जो कवक सूत्र होता है था, जो हाइफी होता है कैसा होता है, तो कवक सूत्र कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है। पटहीन क्या होता है, पटहीन। ठीक, पटहीन मतलब एसेप्टेट, मतलब उसमें पट अर्थात जब माइसिलियम है तो उसमें बीच में जो होगा वो पट नहीं पाए जाएंगे, ये क्या होते हैं, पट होते हैं। ठीक, अर्थात सेप्टेट होते हैं तो उसमें सेप्टेट अर्थात पट नहीं पाए जाते हैं, तो पटहीन। व शाखित ब्रांच्ड, ठीक, ब्रांच्ड होते हैं। मतलब जो यहां पर कवक सूत्र की बात की जा रही है, काहे की बात की जा रही है, कवक सूत्र की बात की जा रही है। तो कवक सूत्र कैसे होते हैं, तो कवक सूत्र हमारे कॉन्सेंट्रिक होते हैं, एसेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। कवक सूत्र ब्रांच्ड होते हैं। ठीक, इनमें बहुत से केंद्रक, मतलब कवक सूत्र में क्या होगा, कवक सूत्र में बहुत से केंद्रक होंगे। तेल की बूंदें होंगी, क्या होंगे, बहुत से केंद्रक होंगे, तेल की बूंदें होंगी। ग्लाइकोजन मतलब इसमें भोजन किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में होगा। रिक्तिकाएं अर्थात वैक्यूल्स होंगी। आदि कोशिकांग कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। एक कवक तंतु अर्थात एक हाइफी में क्या क्या चीजें होती हैं, तो कॉन्सेंट्रिक होता है, और ये सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, और इनमें बहुत से केंद्रक, तेल की बूंदें, ग्लाइकोजन, रिक्तिकाएं आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब होता है इसमें। ठीक, तो ये हमारा तीसरा था स्पोरेंजियोफोर। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ से हमारा नई लाइन शुरू हो जाएगी, हमको यहाँ से नई लाइन से लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। आपको यहाँ से नई लाइन से लिखना होगा कवक सूत्र से। ठीक, इसको नई लाइन से लिख देंगे। इसका जो फिगर होगा हम आपको इसमें वीडियो में दे देंगे, आप उसको कवर को जो है उसके जो फिगर है उसको देख सकते हैं। ठीक, तो इसको आसानी से आप उसको फिगर से समझ जाएंगे। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए हम फिगर नहीं बना पाए हैं इसमें। ठीक, तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।